दोस्तों जरा सोचो कि आप अपने पूरे जीवन में अपने पेट को काट काट कर पाइप पाइप जुटाकर और फिर अपने 20 से 40 लाख के घर को बनवाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा मंजर आता है कि अचानक से बाढ़ का सैलाब आता है और फिर आपकी उन सारे सपनों को पल भर में डुबो ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज वैसा ही हाल बिहार के भोजपुर जिले में शाहपुर प्रखंड के एक जवैनिया गांव की है। जो गांव आज से करीब 2 हफ्ते पहले चारों ओर ऊंचे ऊंचे 4-4 मंजिले इमारतों से भरी हुई थी, वो आज चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी से भरी हुई है। और दोस्तों सिर्फ इतना पानी नहीं है कि जिसे बाढ़ कहा जा सके, बल्कि कितने हजार फीट की गहराई से पानी है जिसके अंदर 4-4-5 मंजिल इमारतें अपना दम तोड़ के विलीन हो गई है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को अंदर हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि आखिर इस बाढ़ का सबसे बड़ा रीजन क्या था, आखिर क्या ऐसी गलतियां हो गई कि ये बाढ़ इतना ज्यादा प्रकोप के साथ आई। इतना ही नहीं, इस हंसते खेलते गांव को गंगा की गहराइयों में ढकेलने में आखिर सरकार का भी कितना बड़ा रोल है, उसका भी पर्दाफाश करने वाले हैं। तो चलिए हर बार की तरह बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 23 जुलाई 2025 को, जब ग्लोबल क्राइसिस के अनुसार रेड अलर्ट जारी किया जाता है और बताया जाता है कि भारी वर्षा होने की संभावना है। और कहते ही कहते नेपाल और उसके आसपास के ऊंचाई क्षेत्रों पर भीषण वर्षा होती है। भारी वर्षा के कारण गंगा अपना डेंजर जोन से ऊपर बहने लगती है और फिर इस तरह से जवैनिया के आसपास चारों ओर पानी का सैलाब घेर लेता है। और फिर गंगा नदी सबसे पहले जवैनिया गांव के वार्ड नंबर 4 और 5 से कटाव करना शुरू करती है। आपको बता दें कि पहले ही सप्ताह में गंगा ने 50 से भी ज्यादा घरों को अपने गोद में समा लिया, जिसमें उन 50 घरों के साथ साथ पुराने पेड़ और तो और सरकारी जल टंकी भी शामिल थी। और फिर देखते ही देखते दूसरा सप्ताह पार करते ही करते ये घरों की संख्या 300 से भी ज्यादा पार कर जाती। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जब 25 जुलाई को MP पप्पू यादव जवैनिया गांव में प्रवेश किए थे तो उनके आंखों के सामने ही देखते कई सारे ऐसे घर पानी के अंदर समा गए। वहीं ABP न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पानी का कटाव इतना ज्यादा तेज था कि स्थानीय लोगों के द्वारा इसे इतिहास बन गया गांव का नाम दिया गया। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब भी गंगा नदी का कटाव जारी रहेगा या फिर इसकी रोकथाम होगी। तो आपको बता दें कि अभी भी गंगा नदी जवैनिया गांव के बचे हुए हिस्सों के बहुत ही करीब से बह रही है और भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि गंगा नदी किसी एक दिशा को पकड़कर कटाव करना शुरू करती है तो वह तब तक नहीं रुकती जब तक कि उसे कोई मजबूत तटबंध या फिर कोई उसे रोकने के लिए सीमा न मिल जाए। और वैसे अभी बारिश का सीजन चल रहा है तो अगस्त से लेकर सितंबर तक पूरा मानसून का टाइम रहता है। और इस तरह से अगर फिर से नेपाल और हिमालय जैसे ऊंची तराई क्षेत्रों में अगर फिर से बारिश हुई तो फिर गंगा का स्तर और ज्यादा विकराल रूप धारण करेगा और फिर जवैनिया के आसपास और भी बचे खुचे नए गांव और शहरों को ले डूबेगा। आपको बता दें कि जवैनिया गांव के आसपास जो इलाके हैं उनमें शामिल है दामोदरपुर, चंडी स्थान और विशेषरा टोला, जो कि सबसे ज्यादा करीब है। अगर बाढ़ का कटाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर इन इलाकों को पूरी तरह डुबो ले। अब दोस्तों सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात तो ये है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि अलग अलग जगह से यूट्यूबर्स और मीडिया रिपोर्टर्स वहां पर जाकर पहुंचे और अपनी अपनी बातों को रखे, यहाँ तक कि सरकार को अपनी वीडियो और मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक आवाजें उठाई और लगाई है, लेकिन अभी तक सरकार या फिर उसके कोई भी अधिकारी का कोई आता पता नहीं। अब दोस्तों इस गांव को गंगा नदी की गहराइयों में ढकेलने का सबसे बड़ा हाथ यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अगर सरकार ने बाढ़ आने से पहले ही इस गांव की राहत के लिए गंगा नदी के किनारे अगर मजबूत बांध बांधी होती तो फिर ये हाल नहीं होता। इसलिए इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार सरकार है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि स्थानीय लोगों के द्वारा रोते हुए अपनी आवाजें बताई जा रही कि हम लोगों ने कई बार सरकार को चिट्ठियां लिखी, कई बार ऐसे आवाज उठाए, लेकिन सरकार ने इसे
नजरअंदाज किया। अब दोस्तों हमारे बिहार की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ के भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहे वो जितने भी बड़े बड़े सितारे हो, वो सब लोग जब भी कहीं कोई भी हादसा होता है तो सबसे पहले ये लोग पहुंचते हैं। उनमें शामिल हमारे पावर स्टार पवन सिंह और अरविंद अकेला और खेसारी लाल यादव, ऐसे और भी भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे गए और वहां पर अपनी इच्छा से जितना हो सके उतना सहायता की। लेकिन अभी तक सरकार का यहाँ पर कोई भी आता पता नहीं है। अब दोस्तों यदि आप इस वीडियो को बिहार के किसी भी कोने से देख रहे हैं तो इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो ताकि ये आवाज सरकार तक पहुंच पाए और आप भी सरकार से ऐसी आवाज उठाओ ताकि सरकार बिहार के इन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे। बाकी दोस्तों देखते हैं कि कब तक ये गंगा नदी का कटाव होता जा रहा है, क्योंकि अभी भी बिहार के कई सारी ऐसे क्षेत्रों में बारिश का रुकाव नहीं हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहें अपने भाई के साथ।